चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। एक दूसरे को इतने तन्मय होकर के देखने लगे कि अपनी शरीर की सुधी बुद्धि भूल गए। श्री किशोरी जी जब अपने नेत्रों के मार्ग से प्रभु को हृदय में लेकर के आई और नेत्र बंद कर दी। बगल में एक सखी खड़ी थी, वह मुस्कुरा करके बोली कि किशोरी जी, अरे यहाँ पर इतने सुंदर राजकुमार खड़े हैं, तो मुझे पता है कि आप इनको वर रूप में चाह रही हो, लेकिन इस समय नेत्र भर करके इनका दर्शन कर लो। रही बात गौरी जी को ध्यान कर करके जो आप इनको वर रूप में मांग रही हो, एक गौरी जी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी इनका नेत्र भर करके दर्शन कर लो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, बाद में आप गौरी जी का ध्यान करना, अभी तो इनका दर्शन कर लीजिए। अच्छा, यहां एक बहुत सुंदर संकेत है। जनकपुर वासियों के विषय में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसलिए यहाँ पर किशोरी जी करती क्या है कि लोचन मग रामही उर आनी दीन्हे सी पलक कपाट सयानी। अपने नेत्रों के रास्ते से श्री राघवेंद्र सरकार को हृदय में बिठा करके और नेत्र बंद कर लेती है। और ठीक इसी तरह का प्रसंग आपको सुंदरकांड में पढ़ने को मिलेगा। वहां जब हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के पास जाते हैं तो नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि केहि बाट। वहां पे श्री किशोरी जी अपने हृदय में राम जी को बिठा करके नेत्रों को बंद कर करके और लोचन निज पद जंत्रित, वहां जंजीर भी लगा दी है। भाव यह, अच्छा यहाँ पे भी अपने हृदय में राम जी को बिठा करके नेत्र बंद कर रही है, लेकिन यहाँ जंजीर की चर्चा नहीं है। लेकिन लंका में जंजीर की गोस्वामी जी चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि जनकपुर में कोई चोर नहीं है चुराने वाले, और लंका में तो चोरों के सबसे बड़े सरदार रावण ही बैठा हुआ है। तो इसलिए वहां डर है कि कहीं हमारे राम जी को हृदय से कोई चुरा करके न ले जाए। और यहाँ कोई डर नहीं है श्री किशोरी जी को, क्योंकि यह जनकपुर है और जनकपुर के जितने भी नगर निवासी हैं वो सब पवित्र हैं, वो सब मन से निश्चल है, सहज है, सरल है, कोई यहाँ चोर नहीं है। इसलिए श्री किशोरी जी को कोई डर नहीं। श्री किशोरी जी हमारे राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में बिठा करके और नेत्रों को बंद की और बंद कर करके अपनी सखियों से कहती है कि शांति बनाए रखो, क्योंकि हम श्री राम जी को अपने हृदय में बिठा रहे हैं, और जब तक कि हमारे हृदय में अच्छे से बैठ न जाएं तब तक तुम सब लोग शांति बनाए रखो। और हम गौरी जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अपितु हम तो जिन्हें वर रूप में चाह रहे हैं उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपलक नेत्रों से देखते हैं। और श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को अब कहने के लिए कुछ बहाना तो होना चाहिए। मन में जो उद्गार है उस उद्गार को व्यक्त करने के लिए कुछ बहाना तो होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी की महिमा वर्णन करने के लिए श्री लक्ष्मण जी से प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो सामने खड़ी है ना, इनको जानते हो कौन है? ये श्री जानकी जी हैं। ये जनक जी की पुत्री लाडली दुलारी श्री किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं, और इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, जिस धनुष यज्ञ को हम सब लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। प्रभु बहुत सुंदर लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, यह जानकी जी हैं। कौन से जानकी जी, कौन किशोरी जी? गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई,
जनक तन आय सोई। तात जनक तन आय सोई। तात जनक तन आय सोई। तात जनक तन आय सोई। धनुष जग जही कारण होई। धनुष जग जी कारण होई। तात जनक तन आय सोई। तात जनक तन आय सोई। हे तात, हे मेरे भाई लक्ष्मण, यह वही जानकी जी हैं, यह वही जनक तनया है जिनके कारण यह धनुष यज्ञ हो रहा है। जिस धनुष यज्ञ को देखने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। और करत प्रकाश फिरई फुलवाई, कितना सुंदर प्रभु अपने मुख से बात कह रहे हैं कि यह जानकी जी हैं, और जानकी जी हैं तो ये फूल वाटिका में क्या कर रही हैं? तो प्रकाश कर रही हैं। मिथिलावासी प्रभु के इस बात को पकड़ लिए और इस बात को पकड़ करके व्याख्या करते हैं इस वाक्य का कि जानते हो प्रभु यह बात क्यों कह रहे हैं कि करत प्रकाश फिरई फुलवाई, ये श्री किशोरी जी है और इस पुष्प वाटिका में फुलवारी में यह प्रकाश करती हुई घूम रही है। क्यों? अच्छा, प्रकाश जैसे आप अपने मन में जरा विचार कीजिए, इस समय रात्रि है तो लाइट लगाया जाए तो कहा जाता है कि हाँ भाई प्रकाश किया जा रहा है, और दिन में लाइट यदि लगाया जाए तो दिन में तो वैसे प्रकाश है, तो प्रकाश की आवश्यकता क्या है? मिथिलावासी बोले कि प्रभु का कहना है कि करत प्रकाश फिरई फुलवाई, पूरे पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी प्रकाश करती घूम रही है। तो दिन का समय है, दिन का समय मतलब प्रातः काल की वेला है, सूर्योदय हो चुका है। तो सूर्योदय होने के बाद कौन से प्रकाश की आवश्यकता है? मिथिलावासी बोले कि इस बात का सही अर्थ व्याख्या हम लोग बता रहे हैं आपसे। इस बात का सही अर्थ यह है कि प्रभु अपने हृदय में, प्रभु के हृदय में जो अंधकार था, अयोध्या जी से जब तक जनकपुर आए हुए थे जो अंधकार बना हुआ था, किशोरी जी के दर्शन से श्री राघव के, श्री रघुनंदन के हृदय का वह अंधकार दूर हो गया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि करत प्रकाश फिरई फुलवाई, ये फुलवारी में नहीं अपितु मेरे हृदय में प्रकाश करती हुई घूम रही है। अच्छा, मिथिलावासियों का अपना एक अलग भाव रहता है। वो तो प्रभु को भी सामले नहीं कहते हैं, काले कहते हैं। सामले बाद में हुए हैं भगवान, पहले तो काले थे, अनहरिया रात्रि के जैसे काले थे। लेकिन ये तो गौर वर्णा श्री किशोरी जी की जब छाया इनके ऊपर में पड़ी तब जाकर के थोड़े हरे हुए, सामले हुए, बाकी पहले से तो काले थे। तो मिथिलावासियों का भाव थोड़ा सा अलग हट करके है। श्री राघवेंद्र सरकार किशोरी जी का दर्शन किए और किशोरी जी श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन किए और दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके जब वहां से, अच्छा पहले किशोरी जी वहां से चलते, एक सखी बोली कि जानकी जी, किशोरी जी, अरे आप यहीं रहेंगे कि अब घर पे चलने का समय हो चुका है, महारानी जी, माता जी इंतजार कर रही होंगी, तो इसलिए जल्दी से चलिए। अब किशोरी जी को ध्यान आया अपनी माँ का और वहां से चल तो दी, लेकिन मन लगा हुआ है प्रभु में ही। वो स्वामी बाबा कहते हैं कि देखन, क्या देखने के लिए? तो मृग, पशुओं को देखने के लिए, पक्षियों को देखने के लिए, वृक्षों को देखने के लिए। और वास्तव में देखने का यह भाव नहीं है, देखने का भाव है श्री राघवेंद्र सरकार को। लेकिन
मृगों का, जानवरों का, जो उस वाटिका में रह रहे हैं, उन सब का, वृक्षों का बहाना बना करके बार बार उधर देख रही है जिधर श्री राघवेंद्र सरकार हमारे खड़े हैं। अरे सखी, आम का वृक्ष बड़ा ही सुंदर है और कितना सुंदर इसके पल्लव है, और देखो तो वह आम का वृक्ष कितना बढ़िया है, और कौन से आम का वृक्ष जिधर प्रभु खड़े हैं। यह मृग कितना सुंदर है, देखो तो किधर से आ रहा है। अब जिधर से प्रभु विराजमान है, जहां पे प्रभु हैं, वहीं पे श्री किशोरी जी बार बार अपनी दृष्टि लेकर के जा रही है। बार बार श्री किशोरी जी उधर देख रही है, किधर, जिधर प्रभु विराजमान है, जिधर प्रभु खड़े हैं। बहाना बना बना करके श्री किशोरी जी बार बार देख रही है, और वहां से मन ही मन तो प्रभु का ध्यान कर रही है। लेकिन पहुंची श्री गौरी जी के महल में, गौरी जी के भवन में, मंदिर में, और वहां जाकर के श्री भवानी जी से, पार्वती मैया से बहुत सुंदर प्रार्थना करती है और कहती है कि हे माता जी, अभी मैं आपसे निवेदन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी क्या कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा वर ला करके दीजिए, मेरे लिए जो अच्छा वर हो उसी से धनुष टूटे। लेकिन वह जो अच्छा वर मैं आपसे मांग रही थी, वह अच्छा वर हमें अब मिल गया। कौन से अच्छा वर? पहले प्रार्थना करती है श्री किशोरी जी गौरी जी के हृदय से। अच्छा, ये दोबारा पूजा कर रही है, ये दोबारा प्रार्थना कर रही है, इससे पहले भी प्रार्थना कर चुकी है। आइए हम सब लोग, गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद छकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खदानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खदानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी कामिनी दूतदाता, जगत जननी कामिनी दूतनाथा, भव भव विभव पराभव कारिणी, 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 विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे गिरिवर राज की किशोरी यानी हिमालय, गिरिराज हिमालय की पुत्री, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। जय महेश मुख चंद चकोरी, भगवान भोले शंकर के मुख चंद्र को चकोरी के समान दिखने वाली है पार्वती मैया, मैं आपके चरणों में आई हूँ।
और चरणों में इसलिए आई हूँ कि अभी मैं जो प्रार्थना कर करके आपके पास से गई हूँ ना कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, मैं अपने मन के अनुरूप जो वर मांग रही थी वो वर अब आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमें मिल गए। वह वर मिल गए। कौन से वर? जिन वर को अभी मैं बगीचे में देख करके आ रही हूँ, यही वर हमें चाहिए और कोई दूसरे वर हमें नहीं चाहिए। बड़ी ही सुंदर वाणी में श्री किशोरी जी गौरी जी का ध्यान करती हुई गौरी जी के चरणों में अपने मन को लगा करके प्रार्थना करती है। और कितना सुंदर गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं कि यदि प्रेम हो तो पत्थर की मूर्ति भी बोल सकती है। प्रेम में वह सामर्थ्य है कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि श्री किशोरी जी की प्रार्थना को सुन करके गौरी जी की जो वह मूर्ति थी वह मूर्ति मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा करके आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद स्वरूप अपने गले के माला को श्री किशोरी जी के गले में पहना देती है। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, वह जो पार्वती मैया के गले से जो माला खिसकी वो माला गई कहाँ? श्री किशोरी जी के गले में। और मूर्ति केवल मुस्कुराई ही नहीं अपितु बोल भी पड़ी। क्या बोली? आशीर्वाद दे रही है गौरी जी। अच्छा, गौरी जी आशीर्वाद इसलिए दे रही है, पार्वती मैया आशीर्वाद इसलिए दे रही है कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को सफल बनाने के लिए। कि जोड़ी तो पहले से ही श्री सीताराम जी की बनी हुई है, लेकिन यदि मैं आशीर्वाद दे दूंगी किशोरी जी को कि आपका विवाह राजकुमार श्री राम जी के साथ में हो तो मेरी वाणी सत्य हो जाएगी। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री गिरिजा मैया, श्री पार्वती मैया आशीर्वाद दे रही है। मनु जाहिरा चेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। मनु जाहिरा चेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसियली। सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूरी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। मनु जाहिरा चेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मनु जाहिरा चेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। हे किशोरी जी, आप अपने मन में जिस वर को बैठाई हो, मेरा आशीर्वाद है कि वही वर आपको मिले। सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिए सहित ही हरसी अली।
तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री गौरी जी का बार बार पूजन कर करके और आशीर्वाद लेकर के श्री जानकी जी सभी सखियों के साथ अपने भवन को लौट जाती है। इधर श्री राघवेंद्र सरकार गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि अब प्रभु का मन इधर उधर कहीं जा ही नहीं रहा है, केवल श्री किशोरी जी के जानकी जी के सौंदर्य में ही मन लगा हुआ है। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, हृदय सराहत सिय लोनाई, हृदय सराहत सिय लोनाई, हृदय सराहत सिय लोनाई, हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गव ने दो भाई, गुर समीप गव ने दो भाई, गुर समीप गव ने दो भाई, गुर समीप गव ने दो भाई। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। श्री राघवेंद्र सरकार अपने मन में जानकी जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए मन ही मन सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से भी गौरी जी के श्री किशोरी जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रभु गुरु जी के पास पहुंचे। उधर गौरी जी के पास से श्री जानकी जी प्रभु का सौंदर्य अपने मन में बैठा करके अपने महल को पहुंचती है। इधर प्रभु जब गुरु जी के पास पहुंचे तो अब थोड़े मन उदास देख रहे हैं गुरुदेव। विश्वामित्र जी श्री राघव सरकार के श्री रघुनंदन के मुख कमल को आज उदास देखे, नेत्र बंद किए, ध्यान लगा करके जब देखे तो बात समझ में आ गई। सुमन जब विश्वामित्र बाबा को मिल गया, फूल मिल गया, तो उसके बाद प्रसन्न होकर के भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करने के बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं, अपने दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पहले तो पूजा किए भगवान की, उसके बाद आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी बाबा और कहते हैं कि सुफल मनोरथ हो सु तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। अभी मैं आपसे कह रहा था कि प्रभु थोड़े उदास थे और विश्वामित्र बाबा पुष्प लेने के बाद भगवान की पूजा किए और पूजा करने के बाद जब आशीर्वाद देते हैं तो राम लखन सुनी भय सुखारे। और आशीर्वाद क्या देते हैं कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आपके जो मनोरथ है ना वह सुफल हो। तो श्री राम जी हमारे तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि कह रहे हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा जो मन है जिन्ह सपनेहु पर नारी न हेरी, ऐसा मेरा मन है कि जो स्वप्न में भी किसी स्त्री को देख करके आकर्षित नहीं होता है, लेकिन अगर जानकी जी को देख करके मेरा मन आकर्षित हो रहा है तो इसके पीछे पता ना भगवान जाने, गुरुदेव जाने कि क्या कारण है। प्रभु के भी मन में यह इच्छा जागृत होने लगी कि यदि मेरा विवाह श्री किशोरी जी के साथ ही हो जाए तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन जब तक गुरुदेव का आदेश न हो, गुरुदेव की आज्ञा न हो, गुरुदेव का आशीर्वाद न हो, तब तक कैसे संभव हो सकता है। और गुरुदेव से यह कह नहीं सकते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर एक संकेत करते हैं गोस्वामी बाबा कि जब प्रभु पुष्प वाटिका से गुरुदेव के पास में आए तो कुछ छिपाए नहीं, सब कुछ गुरु जी से बोल दिए।
राम सहज आनंद निधानु। इतने सहज सरल हमारे प्रभु हैं कि गुरुदेव से सब कुछ बता दिए कि गुरुदेव अभी हम पुष्प लेने के लिए जब बगीचे में गए हुए थे तो वहां पे श्री किशोरी जी को देख करके, श्री जानकी जी को देख करके मेरा मन आकर्षित हो गया है उनकी। मैं बार बार अपने मन को समझाने का प्रयास करता हूं, हटाने का प्रयास करता हूं, लेकिन किशोरी जी से मेरा मन हट ही नहीं रहा है। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले कि मन ही मन कि राघव, उन्हीं से तो मन जोड़ने के लिए आपको लेकर के मैं यहाँ तक आया। लक्ष्मण जी को क्या मिलने वाला है जो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन गोस्वामी बाबा यहाँ वर्णन करते हैं कि राम लखन सुनी भय सुखारे, दोनों सुन करके सुखी होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मण जी क्यों सुखी हो रहे हैं, यह इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे बताऊंगा। श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर के बहुत मन ही मन प्रसन्न होते हैं। रात्रि के समय में श्री जानकी जी के मुख कमल की तुलना चंद्रमा से करते हैं और दोनों में तुलना करने के बाद अंत में निर्णय यह करते हैं कि श्री किशोरी जी का जो मुख चंद्र है उसकी तुलना में यह चंद्रमा बिल्कुल जीरो है। एक पैसा भी महत्व इस चंद्रमा का श्री किशोरी जी के मुख चंद्र के सामने नहीं है। आगे रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल की बेला में जब विश्वामित्र बाबा स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब अपने आसन पे बैठे, सुबह के समय में बालभोग भी हो चुका है, अल्पाहार भी हो चुका है, तो सतानंद जी को जनक जी भेजते हैं कहाँ, विश्वामित्र जी के पास, और जा करके कहवाते हैं कि विश्वामित्र जी को बुला लाइए उनको शिष्यों के सहित, क्योंकि आज धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जितने भी बाहर से योद्धा लोग आए हुए हैं वो सब अपने अपने बल का परीक्षण करेंगे, अपने अपने बल को आजमाने का प्रयास करेंगे। विश्वामित्र बाबा के पास सतानंद जी आते हैं। सतानंद जी बोले कि ऋषिवर, ये बालक कौन घूम रहा है, बैठाओ इसको। किसके साथ में आया हुआ है? कोई भी बालक, कोई भी बच्चे को लेकर के आइए तो उसे पकड़ करके बैठाइए पास में। छोड़ देते हैं पूरे पंडाल में घूमता रहे इधर उधर। पंडाल में आप आधे घंटे के लिए आइए, 1 घंटे के लिए आइए, कथा सुनने के लिए आइए। कई लोगों को देखते हैं कभी इससे बात कर रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे यह सुन करके कि अब धनुष यज्ञ होने जा रहा है, मन से तो प्रसन्न है कि अब धनुष यज्ञ देखने को मिलेगा। गुरुदेव विश्वामित्र जी बहुत सुंदर रघुनंदन से कहते हैं कि रघुनंदन चलिए चल करके अब देखा जाए, क्योंकि सतानंद जी धनुष यज्ञ देखने के लिए बुला रहे हैं। जनक जी का निमंत्रण लेकर के आए हुए हैं, बुलावा लेकर के आए हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, सिय स्वयं बरु देखिय जाई, 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 ईसु काही धो देहि बराई, ईसु काही धो देहि बराई, लखन कहा जस भाजन सोई, 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 नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा कर जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा कर जा पर होई। विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राघव चल करके श्री किशोरी जी का स्वयंवर देखा जाए।
कि आज भगवान किसे यश देते हैं, किसको यह सौभाग्य देते हैं कि जो धनुष को तोड़ करके विश्व विजय से संपन्न श्री जानकी जी के दोनों हाथों से अपने गले में वरमाला पहनेगा। विश्व विजय प्राप्त करने का सौभाग्य किसे मिलने वाला है, यह चल करके देखा जाए। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव, विश्व विजय का पात्र तो वही होगा जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा। देखिए क्या गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति अनन्य प्रेम है। गुरु बना लेना बड़ी बात नहीं है, गुरुदेव के चरणों में प्रेम श्रद्धा निष्ठा होना बड़ी बात है। एक तो मुझे किन्हीं अच्छे संत से मिलवा दीजिए, किन्हीं अच्छे गुरु से मिलवा दीजिए। यह बात एक चोर सुन रहा था महल के बाहर खड़े होकर के गेट के पास। वह चोरी की इच्छा से आया था और जैसे यह सुना कि राजकुमारी यह प्रार्थना कर रही है कि मेरे लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढ करके ला दीजिए, मैं गुरु से दीक्षा लेना चाहती हूँ। चोर सोचा कि यह मौका बढ़िया रहेगा, राजकुमारी है, एक से एक आभूषण और सोने चांदी आदि के आभूषण धारण किए रहती है, तो क्यों ना हम गुरु बन करके ही ठग ले इसको। गया बाजार में बढ़िया, अब बिल्कुल सज धज करके, बिल्कुल भयंकर। अब ज्ञानवती आभूषण आदि जो भी पहने थी वह पहने कि नकली गुरु जी के साथ में महल से बाहर गई। एकांत में जिधर जंगली एरिया उधर ले जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठा और बैठने के बाद में ज्ञानवती से वह चोर बोला कि ऐसा है कि हम दीक्षा तो देते हैं लेकिन बैठा करके नहीं, शरीर को बांध करके वृक्ष में दीक्षा देते हैं। अब ज्ञानवती श्रद्धा से अपलावी तो वह सोची कि कोई बात नहीं, और वह चोर बोला, अच्छा ज्ञानवती बोली कि ये बांध करके दीक्षा देना, बोले कि ऐसा है। वह जो नकली गुरु बन करके आया हुआ था वो बोला कि तुम यहीं पे रहो, और अभी हम के बाद में वही वृक्ष से बांध दिया। अच्छा वृक्ष से बांधा इसलिए, बांधने की योजना बनाया ताकि ये जो आभूषण पहने हुई है ये सब छीन करके ले जाने में सही रहेगा। और वह नकली गुरु ज्ञानवती को वहीं वृक्ष से बांध देता है और यह बोलता है कि अभी हम कुछ देर में आकर के आएंगे, तब तुम्हें खोलेंगे। और यह कह करके वो जो भी आभूषण पहने हुई थी वो सब लेकर के वहां से निकल गया। अब वो बेचारी बंधी रही। उसके पिताजी जो थे राजा, वह अपनी बेटी को खोजना आरंभ किए। खोजते खोजते एक वृक्ष में यह ज्ञानवती बंधी हुई मिली। जा करके राजा जैसे खोलना चाहे वैसे वह ज्ञानवती मना कर देते हैं कि नहीं नहीं पिताजी आप नहीं खोलिए, क्योंकि हमारे गुरुजी कह करके गए हुए हैं कि हम आएंगे तब तुम्हें खोलेंगे। तो इस बंधन को अगर हमारे गुरुजी बांधे हैं तो गुरुजी ही भी खोलेंगे भी। राजा बहुत समझाए कि अरे वो गुरु नहीं, वो चोर था। जो भी तुम्हारे शरीर पे आभूषण है यह सब लेकर के चोरा करके चला गया। वो कोई गुरु नहीं, गुरु यदि होते तो रुकते, यहाँ भाग क्यों जाते। ज्ञानवती को बार बार समझाने का प्रयास किए लेकिन ज्ञानवती मना कर दी कि नहीं नहीं आप मत खोलिए, हमारे गुरु जी ही आएंगे तो खोलेंगे। अब खींच करके राजा बोला कि ठीक है तू यहीं बंधी रहे, और चला गया महल में। बेचारी 24 घंटे से वहीं बंधी बंधी पूरा दिन बीत गया, रात्रि व्यतीत हो गई। भगवान देखे कि ये बड़ी विचित्र भक्त है। भगवान स्वयं गए और जाकर के ज्ञानवती के बंधन को खोलने लगे। ज्ञानवती मना कर दी कि प्रभु आपको प्रणाम है, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, लेकिन हमें खोलिए मत, इस बंधन को आप मत खोलिए, क्योंकि हमारे गुरु जी कह करके गए हुए हैं कि जब हम आएंगे तब तुम्हें खोलेंगे। भगवान भी समझाए कि अरे पागल, कहीं को कोई गुरु नहीं जो है वो चोर था, भेष बदल करके आया था। वह ज्ञानवती बोली कि प्रभु एक बात बतावे, वह चोर हो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपका आज दर्शन मिल रहा है, किनके कारण मिल रहा है? उन्हीं के कारण तो मिल रहा है। यदि वो नहीं बांध करके हमें गए होते, हमारे गुरुजी नहीं बांधे होते, तो आप दर्शन देने के लिए आते।
तो वो चोर हो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपका दर्शन भी तो मिल रहा है उन्हीं के कारण। तो इसलिए जब तक वो हमारे गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक हमारा यह बंधन नहीं खुलेगा। इतने में प्रभु नारद जी को याद किए और नारद जी से बोले कि देखो इनके गुरुजी को खोजो, खोजो कहाँ है गुरुजी इनके, कहीं किसी घर में सेंध धुंध मार रहे होंगे। और संजोग की बात, नारद जी महाराज जब ध्यान लगा करके देखे तो गुरुजी फिर आज नकाब पहन रहे थे बढ़िया, किसी और को ठगने के लिए। नारद जी वहीं पहुंचे जहां पे गुरुजी अपना बढ़िया सज धज रहे थे साधु का, क्योंकि देख लिए कि साधु बनने में ज्यादा लाभ है। तो अब प्रतिदिन बढ़िया वही मुरेठा बांध कर और वस्त्र पहन कर लंबा चौड़ा तिलक लगा करके और साधु बन करके ही निकलता है, साधु का भेष बनाकर। अब एक जगह एकांत में छिप करके बढ़िया वो शीशे में देख करके तिलक मार रहा था लंबा। इतने में नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। वो घबराया कि पता नहीं नारद जी आज कैसे यहाँ आ गए, कहीं कोई शराब तो न दे देंगे। तुरंत खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोला कि बाबा क्या बतावे, अब पेट का सवाल है इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। नारद जी बोले कि अरे पेट उठ बाद में देखना, पहले चल करके अपनी शिष्या को खोलो, वो 24 घंटे से बंधी पड़ी है। वह चोर बोला कि अब नारद जी अब आपसे क्या छिपना है, अब तो आप जानते हैं कि हम तो चोरी करने के लिए हम कोई गुरु थोड़ी है, कोई महात्मा सही थोड़ी है, हम तो नकली बन करके गए थे। नारद जी बोले कि तुम भले ही नकली बन करके गए हुए थे, लेकिन तुम्हारी जो शिष्या है वो तुम्हें असली मान चुकी है, इसलिए जैसा भेष बना करके गए थे वैसे भेष बना करके चलो और उसको बंधन से खोल दो। वह चोर उसी वेश में आता है और आकर के ज्ञानवती के बंधन को तो खोला, लेकिन अपने मन के भी बंधन को खोल करके और ये जो भी उसके कृत्य